जिस फिरियत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपनी मानसिकता बदलकर, आराम क्षेत्र छोड़कर हमारे साथ कुछ बड़ी सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। पैसा बर्बाद करना बंद करें, उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपना पैसा निवेश करें, जोखिम लें, बदलाव लाएं। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। बहुत समय पहले किसी ने एक बादशाह को 2 बाज के बच्चे तोहफे में दिए। बाज की नस्ल बहुत अच्छी थी और बादशाह ने इतने शानदार बाज पहले कभी नहीं देखे थे। बादशाह इस तोहफे से बहुत खुश हुआ और उसने इनके लिए एक तजुर्बेकार केयर टेकर को नियुक्त करने का फैसला किया। कुछ समय बाद बादशाह ने देखा कि वो दोनों काफी बड़े थे और अब पहले से भी अधिक शानदार लग रहे थे। बादशाह ने बाज के केयर टेकर से कहा, मैं उन्हें उड़ाते हुए देखना चाहता हूं, तुम उन्हें आकाश में उड़ने का इशारा करो। तो दूसरा बाज कुछ सेकंड के लिए उड़कर वापस उसी डाल पर आ गया जहां से उसने पहले अपनी उड़ान शुरू की थी। यह देखकर बादशाह को कुछ अजीब सा लगा। वो बाज के विपरीत व्यवहार का कारण जानने को उत्सुक हो गया। बादशाह ने केयरटेकर से पूछा कि क्या बात है, एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है तो दूसरा बाज उड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। केयरटेकर ने उत्तर दिया, हां, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या रही है। यह इस शाखा को नहीं छोड़ता। दोनों बाज बादशाह को प्रिय थे और वो दूसरे बाज को आकाश में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा उसे भारी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। घोषणा के बाद बहुत बुद्धिजीवी और दानिश्वर लोग आए और उन्होंने बाज को ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पास मौजूद जान का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुए। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज में कोई सुधार नहीं आया। यह थोड़ी सी उड़ान भरता था और फिर अपनी शाख पर लौटता था। बादशाह ने भी आशा खो दी और लगभग हार मान ली। फिर एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ। बादशाह ने देखा कि वो दोनों आकाश में उड़ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत केयरटेकर को बुलाया। केयरटेकर ने बादशाह को सूचित किया, हां, दूसरा बाज भी आकाश में उड़ रहा है। एक आदमी दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल हो गया है। बादशाह ने केयरटेकर से उस व्यक्ति को पेश करने का कहा जिसने ये उपलब्धि हासिल की। अगले दिन उसी बादशाह के सामने लाया गया जो वादे किए गए पुरस्कार के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान बादशाह को पता चला कि वो व्यक्ति एक साधारण किसान था। बादशाह ने इनाम में स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया। जो बड़े बड़े विद्वान और उच्च योग्य लोग नहीं कर सके, किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, मेरे पास विद्वानों जैसा जान नहीं है। मैंने तो बस उस डाल को काट दिए जिस पर बाज को बैठने की आदत थी। जब कोई शाखा नहीं बची तो उसके पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इसने ये काम बहुत अच्छे से किया। आप देखिए, इस कहानी में ईगल्स हम इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम में से प्रत्येक के पास उन राजसी पक्षियों की तरह अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन कभी कभी हम उस ईगल की तरह होते हैं जो एक आरामदायक शाखा पर अटक जाता है। वो साधारण किसान जिसने बाज को ऊंची उड़ान भराई, परिवर्तन की शक्ति और हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास जान या फैंसी उपकरण नहीं थे, उसने बस शाखा काट दी। हमारे जीवन में शाखा हमारे आराम क्षेत्र, सुरक्षित और परिचित स्थानों का प्रतीक हो सकती है जहां हम रहते हैं, लेकिन ऊंची उड़ान भरने वाली चील का सच्चा विकास अक्सर तब होता है जब हम आरामदायक चीजों से परे उद्यम करने का साहस करते हैं। इसलिए यहां सबक बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ शाखाओं को काटने की आवश्यकता हो सकती है। ये शाखाएं पुरानी आदतें, आत्मसंदेह या डर भी हो सकती है। ये किसान की तरह उस साहसी कदम को उठाने के बारे में है जो आपको रोक रहा है। बस याद रखें कि जब आप उन शाखाओं को छोड़ देते हैं जो आपको सीमित करती है, तो आप अनंत संभावनाओं के लिए आकाश खोल देते हैं। आप शानदार ढंग से उड़ते हुए उस बाज की तरह महान चीजें हासिल कर सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि कभी कभी सबसे सरल कार्य सबसे अविश्वसनीय परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। आराम और सफलता एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। जब आपके पास सही मानसिकता और दृढ़ संकल्प हो, हर सफल यात्रा आपके सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने से शुरू होती है।
कोई भी सपना बहुत बड़ा या हासिल करना संभव नहीं है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए कल का इंतजार करना या बहाने बनाना बंद करें। आज से ही शुरुआत करें। डर और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। ऐसा कहा जाता है कि आप अपना अधिकांश समय जिन 5 लोगों के साथ बिताते हैं उनमें से आप औसत व्यक्ति हैं। आपने कई बार यह सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते। सच है, लेकिन एक सच यह भी है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही बन जाते हो। आपने अपने आसपास कैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, इस बात का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ में। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। कुछ समय पहले की बात है, इस बात को अच्छे तरह से समझिएगा। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन उस बाज का अंडा नीचे गिरा और गिरकर मुर्गियों के अंडों से जा मिला। कुछ ही समय बाद अंडा फूटा और उसमें से बाज का बच्चा बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी के बाकी चूजे करते थे। वो जमीन खोदकर अनाज के दाने खोजता, मुर्गी की तरह कुरकुरता, मुर्गी की तरह ही पंख फरफराता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में बाज को बड़ी शान से उड़ते देखा, तो उसने मुर्गी से पूछा कि उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है। तब मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक बाज है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। और फिर वो बाकी की सारी जिंदगी मुर्गी की तरह ही जीता है और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं लगता कि वो पंछियों का राजा है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं। मुर्गियों के बीच में रहकर हम भी उस अंडे की तरह गलत नेगेटिव माहौल में एंटर कर जाते हैं। उन छोटी सोच वाली मुर्गियों के बीच में रहते हैं और इसी कारण हम अपने अंदर के बाज को कभी जगा ही नहीं पाते। उन लोगों से खुद को घेर लो जो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, जो तुमसे भी ज्यादा बड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपके बाज होने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप मुर्गियों के बीच में रहते हैं। दिल को छू लेने वाली पंक्ति, इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास देन यू आर इन रॉन्ग क्लास। अगर आप अपने से कम एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ भी हीन होगी। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। पानी को अगर दूध में मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएगा, नाली में मिलाएंगे तो नाली का पानी बन जाएगा। हम मिलोगे वही बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। एक लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांधा जाता है तो वो बाल्टी के पानी में भी डूब जाएगा, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को लकड़ी के साथ बांधा जाए तो वो समुद्र में भी तैरेगा। सवाल करो खुद से कि आपके सर्किल में को पत्थर है, क्यों लकड़ी है, कौन आपको डुबाएगा और कौन उन्हें से बचाएगा? किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ रहकर आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बनेगा।